वेलकम क्लास 12। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स को नग्नबीजी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इनमें सीड्स तथा ओव्यूल के चारों ओर फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यह टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट में डोमिनेंट वेजिटेशन बनाते हैं। यह टेरिडोफाइट्स से ज़्यादा एडवांस होते हैं। बहुत से जिम्नोस्पर्म्स फॉसिल्स होते हैं जैसे मेडुलोसा, विलियमसोनाई। जिम्नोस्पर्म्स को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर पौधे इनके फॉसिल्स के रूप में प्राप्त हुए हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन जिस जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसको पैलियोबॉटनी कहा जाता है। इस शाखा में प्रोफेसर बीरबल साहनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए प्रोफेसर बीरबल साहनी को फादर ऑफ पैलियोबॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने जुरासिक पीरियड में पाए जाने वाले फॉसिल जिम्नोस्पर्म पर अध्ययन किया था और लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना 1946 में की थी, जो कि विश्व विख्यात है। यह बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी का गेट है जिसके ऊपर विलियमसोनाई का ये फॉसिल की इमेज बना रखी है। जिम्नोस्पर्म के प्लांट ज़्यादातर वुडी पेरेनियल्स होते हैं। सबसे बड़ा ट्री, लार्जेस्ट ट्री सिकोया वेलिंगटोनिया होता है जिसकी हाइट लगभग 400 फीट तक जाती है। यहाँ आप इस सिकोया ट्री का हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जायंट है। और ये पौधे ज़ेरोफिटिक नेचर यानी मरूदभिद स्वभाव के होते हैं। इनकी पत्तियों में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं या धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा ड्वार्फ श्रब होती है। यह है ज़ैमिया पिग्मिया की। जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण साइकस, एफेड्रा, विल्विचिया, नीटम, औरोकेरिया, थूजा, ये थूजा की एक ब्रांच है, ये लीव्स हैं थूजा की, पाइनस। ये पाइनस के फीमेल कोन्स हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन शॉर्ट लिव्ड होती है और कम विकसित होती है। यह स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है या आश्रित होती है। पौधे जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होते हैं। इन पौधों में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। कुछ जीनस में जड़ों पर माइकोराइजल फंगस पाई जाती है जो फंगल हाइफी तथा रूट ब्रांचेस के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है। इसका एग्जाम्पल पाइनस है। साइकस की कोरलोइड रूट्स भी सिम्बायोसिस का एक उदाहरण है। इन रूट्स में कोरलोइड रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो कि रूट के अंदर एल्गल जोन बनाती है। संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम में जाइलम वेसल नहीं पाई जाती तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स कोन्स या स्ट्रोबिलाई के रूप में पाए जाते हैं। मेल कोन्स माइक्रोस्पोरोफिल्स के बने होते हैं तथा फीमेल कोन्स मेगास्पोरोफिल के बने होते हैं।
जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस तथा यूनिटेग्युमिक होते हैं।